कुमजी में विराजे साक्षात धनी पिया प्राणनाथ जी के चरणों में सिजदा करते हुए खुद को महसूस करते हैं धाम की विशाल सीढ़ियों के सन्मुख। धाम की अति सुंदर विशालता लिए सीढ़ियां, 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित। सीढ़ियों पर कितना सुंदर लाल रंग का गिलम, और उन गिलम में भी बेशुमार नक्काशी, और प्रत्येक पांचवी सीढ़ी बड़ी सीढ़ी के रूप में। सीढ़ी के आगे ही चांदा लगता हुआ, तो सीढ़ियों पर रंग अलग, चांदे पर रंग अलग। 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित। दोनों ओर रत्नों जड़ित सुंदर कठेड़े परकोटा। सीढ़ियां चढ़कर धाम दरवाजे के सन्मुख आए। धाम दरवाजा अति सुंदर शोभायमान, नूरी दर्पण रंग का धाम दरवाजा, लाल रंग की चौखट, उन चौखट में बेशुमार नक्काशी, महीन महीन नक्काशी, हरित रंग की बॉर्डर बेनी, कुंडे सांकल भी नगों के। दाएं बाएं और ऊपर लाल मणियों से जड़ित दीवार, नूरी दर्पण रंग के किवाड़ में भी कई नगों के चौक, उनमें भी बेशुमार चित्रामन, और सामने अमृत वन के नजारे झलक रहे हैं। धाम दरवाजा खुला, बड़े प्यार से दिल में धनी मिलन की वो तड़प लेकर कि पिया से मिलना है, रूह आगे बढ़ती हुई धाम दरवाजे का मंदिर पार किया। धाम के भीतर खुद को महसूस कर रहे हैं, कैसे उल्लास का समा। धाम के भीतर हो, रंग महल के भीतर हो, अपने धनी के नजीक हो। सामने 28 स्तंभ का चौक, तले किलम ऊपर चंद्रमा, अति सुंदर 28 स्तंभ का चौक। पहली चौरस हवेली जो रसोई की हवेली है, उन श्याम श्वेत मंदिर की शोभा देखते हुए, दहलानों की शोभा देखते हुए पार की। दूसरी चौरस हवेली भी पार की, तीसरी पार की, चौथी पार की, और सामने पांचवी हवेली, हमारा मूल मिलावा। मूल मिलावी की इन हवेली में चारों दिशाओं में मुख्य द्वार, और घेर कर 60 मंदिर। मंदिरों के बाहर भी थम की हार, मंदिरों के भीतर भी थम की हार, और ठीक मध्य 64 थम चबूतरा। 3 सीढ़ी ऊंचा 64 थम चबूतरा। उन चबूतरे की ऊंचाई में बेशुमार चित्रामन, थंबों की सुंदर जुगती। पूर्व दिशा में 5 के 2 थंबों के मध्य सुंदर मेहराबी द्वार, जो हरित आभा से झिलमिला रहा है। उन हरित आभा में भी कितनी नकाशी, कितने नगों का जड़ाव, और दाएं बाएं नीलवी के थंब। मेहराबी द्वार की जो शोभा है वो एक ही रंग में, और दाएं बाएं मेहराबे दो दो रंग में। 5 और नीलवी की 2 रंग की मेहराबे। पूर्व दिशा का अति सुंदर द्वार, उनसे उतरती 3 सीढ़ियां। पश्चिम तरफ नीलवी की सुंदर थंबों के मध्य सुंदर मेहराबी द्वार, दाएं बाएं 5 के थंब। दक्षिण दिशा में माणिक के 2 थंब, माणिक के 2 थंब, माणिक की आभा से झिलमिलाता द्वार, और दाएं बाएं पुखराज के थंब। और उत्तर दिशा में पुखराजी आभा से झिलमिलाता द्वार, और दाएं बाएं माणिक के। और इन चारों दिशाओं के द्वारों के मध्य
जो 4 खांचे बनते हैं उनमें हम शोभा देखें, जैसे पूरब दिशा में 5 और नीलवी का थंब छोड़ दे तो यहाँ से हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा और कपूरिया। इसी तरह से हमें पूरब से उत्तर गिनना है तो ये 5 और नीलवी का थंब छोड़े और हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल। ऐसे ही पश्चिम दिशा में उत्तर और दक्षिण थंबों का क्रम देखना है। तो सुंदर 64 थंब अति सुंदर आभा में झिलमिलाते। इन थंबों के बीच में संपूर्ण चबूतरे को भराई के सुंदर सिंधिया रंग की, लाल रंग की अति सुंदर गिलम, गिलम पर कई प्रकार की नक्काशी, वृक्षों की, फूलों की, बेलियों की, पक्षियों की और सब नक्काशी चेतन, और किनार पर श्याम, श्वेत, हरित और जर्द रंग की डोरी। इन सुंदर बॉर्डर की शोभा और एक एक डोरी में बेशुमार बेलियां, नकश कटाव, फूल पत्तियां। श्याम रंग में बेली, इन श्वेत रंग में भी बेली, और एक बेली से दूसरी बेली की ओर देखें, बेल की ओर देखें तो पहले से ज्यादा सुंदर था। तो गलीचे को घेर कर भी सुंदर शोभायमान शोभा। जैसे यहाँ पर भी देखिए, इन पिक्चर में भी किनार की शोभा कितने अच्छे से कर रखी। तो ऐसे ही हमारे परम धाम के गलीचे की किनार की शोभा और बढ़ती हुई। थंबों को भराई के हरे रंग का चंद्रमा, उसमें कई नग, कई मोतियों की झालर, कई प्रकार के चित्रामन, तली गीलम, ऊपर चंद्रमा घेर कर थंब, सिंधिया रंग का अति सुंदर गीलम, ऊपर हरित आभा फैलाता चंद्रमा, किलम से उठता नूर, थंबों से उठता नूर आपस में एक रूप होता हुआ। हीरा के सामने हीरा, लसनिया के सामने लसनिया के थंब, 5 के सामने 5 की 5 का सुंदर मेहराबी द्वार नजर आता हुआ। तो अति सुंदर शोभा इन 64 थंब चबूतरे की। ये देखिए, गिलम की शोभा, किनार पर श्याम श्वेत हरी जरदोरी की शोभा, थंबों की शोभा, आमने सामने द्वारों का नूर, और थंब के सामने थंब, मेहराब के सामने मेहराब, कठेड़ा, और यहाँ पर लाल तकिए लगते हुए। और यहाँ से 3 सीढ़ी उतर के जाते हैं तो एक थंब की धार 2 गलियां और घेर कर मंदिर, और इन दुलीचे पर सिंहासन विराजा है। ये सिंहासन की शोभा। आगे बढ़ते हैं। इन दुलीचे पर शोभित कंचन रंग सिंहासन, 5 नीलवी के लगते झलकत नूर रोशन, सुंदर पश्चिमी गिलम, अति सुंदर नक्काशी, वृक्षों की, फूलों की, पुतलियों की, किनार पर श्याम श्वेत हरित रंग की सुंदर डोरी, एक एक डोरी में अद्भुत चित्रामन, किनार पर थंब, 2 थंबों के मध्य कठेड़ा, उनके साथ लगते लाल तकिए, और इन अति सुंदर दुलीचे पर चेतन सुगंधित पिया के ही आत्म स्वरूप दुलीचे पर कंचन रंग का पिया का सिंहासन विराजा है। अब ये सिंहासन किसका है? आप स्वयं धनी का, नूर जमाल का। तो उन सिंहासन की शोभा भी तो वैसी, 5 नीलवी के लगते छलकत नूर रोशन। ये सिंहासन कहाँ है? 5 नीलवी के लगते पश्चिम दिशा के उत्तर दिशा में आए, पश्चिम द्वार की उत्तर तरफ आए। यहाँ पर 5 और नीलवी के जो थंब है उसके सन्मुख सिंहासन आया है।
इन दुलीचे पर शोभित कंचन रंग सिंहासन, 5 नीलवी के ललकते झलकत नूर रोशन। चबूतरे पर आए इन पश्चिमी गिलम पर कंचन रंग का सिंहासन शोभायमान है, जो चबूतरे की पश्चिम दिशा में दाहिनी ओर सीढ़ियों के उत्तर तरफ 5 और नीलवी के थंबों से लगता हुआ है, जिसकी रोशनी जगमगा रही है। द्वार बैठते सामने शोभित दाहिने हाथ हक हादी बैठे तखत लग अंग अंग के साथ। मूल मिलावे से हम प्रवेश करें, पूर्व दिशा के द्वार से प्रवेश करें। सामने देखें तो दाहिनी ओर चबूतरे के पश्चिम दिशा में सीढ़ियों के उत्तर तरफ सिंहासन पर श्रीराज श्यामा जी विराजमान है। सब सखियां भी चबूतरे पर एक दूजे के साथ अंग से अंग लगाकर विराजी हैं। पश्चिम दिशा का जो द्वार है उसके उत्तर तरफ ये 5 और नीलवी, इन दोनों की मेहराब के सामने ये सिंहासन है। पूर्व दिशा से हम देखते हैं तो पश्चिम तरफ दाहिने हाथ को सिंहासन विराजमान है और सब सखियां भी चबूतरे पर एक दूजे से अंग लगाकर एक स्वरूप होकर विराजमान है। 6 पाइये जमीन पर रंग जुदे नूर झलकार, 6 डांडों पर शोभित 10 रंग जुदे यूं कर। सबसे पहले इस सिंहासन के 6 पाए देखें। सिंहासन के 6 पाए, 3 पाए नजर आ रहे हैं, 3 पाए भीतरी तरफ। 6 पायों की शोभा, 6 पाए एक एक पाई से सुंदर शोभा, कई रंगों की झलकार और इन 6 पायों पर 6 डांडे। अब एक एक डांडे में 10-10 पहल है, 10 पहल है और 10ओं में जुदी जुदी शोभा। थोड़ा सा समझने के वास्ते कि जैसे इसमें 3 पहल दिखा रखे हैं, प्रत्येक पहल में जुदी जुदी शोभा, तो ऐसे 10ओं पहलों में जुदी जुदी रंग, जुदी जुदी जिनस, जुदी जुदी फूलों की, फूल पर फूल कई प्रकार की शोभा आती है। तो एक एक डांडे में अनंत रंग, 10 रंग हम ले हुए, 10ओं तरफ जब देखें जिस पहल की तरफ, उसका अलग ही चित्रामन, अलग ही रंग, जैसा रंग वैसे फूलों का चित्रामन, वैसी नकाशी। तो एक एक डांडे में 10 रंग, उनकी जुदी जुदी झलकार है ना। 6 डांडों पर शोभित 10 रंग जुदे यूं कर, प्रत्येक डांडे में 10-10 रंग शोभायमान है। अगर एक पहल लाल रंग का है तो उनपे जो चित्रामन आए वो भी उसी से, उसमें जो सुंदर लगे वैसे ही चित्रामन, और उन पर लाल फूलों का जड़ाव। कोई हीरा के रंग का तो उसपे कैसी हीरा का जड़ाव। तो 10 पहल की शोभा भी हम विचारें अपने दिल में, इन माया से नजर फेर के धनी चरणों में एक चित होकर बैठे और एक एक डांडे की, उन एक एक पहल की शोभा को दिल में लेवे। कैसे 10 रंगों में, अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग जुदी जुदी जिनस में करके कहा जाता है सजे हुए। हर डांडों में 10 रंग जुदे झलकत रंग नूर, रोशनी इन सिंहासन की सो क्यों कर कहूं जहोर। 6 डांडे, प्रत्येक डांडे में 10-10 पहल, 10-10 रंग उसमें शोभायमान है। तो प्रत्येक डांडे में 10-10 नूरमयी रंग झलकार कर रहे हैं। वो पुखराजी आभा लिए पहल से पुखराजी रोशनी निकलती हुई, कहीं से माणिक की रोशनी निकलती हुई, माणिक की तरंगे, कहीं से हीरा की, कहीं से नीलवी की, कहीं से लसनिया, 10 पहल 10 रंगों में शोभायमान होते हुए। हर डांडों में 10 रंग जुदे झलकत रंग नूर, रोशनी इंच सिंहासन की सो क्यों कर कहूं जहोर। प्रत्येक डांडे में अलग अलग 10-10 नूरमयी रंग झलकार कर रहे हैं, तो उनका वर्णन किस प्रकार से हो।
तरे जिनकी कुर्सी की तरे जिनकी कुर्सी की देखत जोड़े सिंहासन दोए दोए तकिए दाएं बाएं नूर झलकर शोभित सोए। अब सिंहासन की बनावट कैसे आई है? एकल सिंहासन है, पर ऐसे प्रतीत हो रहा है कि दो सिंहासन साथ में रख दिए हों। सिंहासन में दाएं बाएं दो नूरमयी तकिए हैं जिनकी रोशनी झलकार कर रही है। ये सिंहासन ऐसे है कि जैसे दो कुर्सियां दो सिंहासन बिल्कुल साथ साथ हो। तरे जिनकी कुर्सी की देखत जोड़े सिंहासन दोए दोए तकिए दाएं बाएं नूर झलकर शोभित सोए। सिंहासन की जो बनावट है वो ऐसे आई है जैसे प्रतीत होता है कि दो सिंहासन एक साथ रख दिए हों। सिंहासन के दाएं बाएं दो नूरमयी तकिए हैं जिनकी रोशनी बहुत झलकार कर रही है। ये दाएं बाएं दो तकियों का वर्णन आया। इन तकियों से उठने वाले प्रकाश को महसूस करें कि अति सुंदर ये तकिए। दोई छतरी दोई सिंहासन मध्य शोभित मानिक और रंग न आवे नजरों आगे मानिक लाल माफक। दो कुर्सी और दोनों के ऊपर छत्र की शोभा, और ये छत्र लाल मानिक का कहा। वाणी में जब हम पढ़ते हैं तो कमल के फूल की भांति बताया लाल रंग के, यहाँ पे माणिक का बताया कि उस माणिक नग के आगे जैसे और कोई शोभा रुक ही नहीं पा रही। उस माणिक नग की इतनी सुंदर झिलमिलाहट है। वो छत्र इतना प्यारा है कि उससे उठने वाली रोशनी का तो वर्णन ही नहीं कर सकते। उन छत्र की उनकी शोभा की जो आप श्री राज श्यामा जी के शीश कमल पे छत्र बन के विराजा है, उनकी शोभा को महसूस करें। कितना सुंदर वो माणिक का छत्र, कैसे सुंदर उसमें नकाशी कटाव, कितनी कोमलता। दोई छतरी दोई सिंहासन मध्य शोभित मानिक और रंग न आवे नजरों आगे मानिक लाल माफक। दो कुर्सी सिंहासन के समान सुशोभित दोनों सिंहासन श्री राज श्यामा जी के शीश कमल पर दो छत्र सुशोभित है। उन छत्र के मध्य में मानिक नग शोभायमान है। सुंदर स्वर्ण का नग ले छत्र लेवे, पूरा स्वर्ण जड़ित अति सुंदर, जैसे झिलमिलाता हुआ वो सुंदर नकाशी से युक्त छत्र, और उन छत्र में माणिक नग लगा हो, और इन माणिक के लाल रंग के समक्ष अन्य कोई रंग नजर नहीं आता। दो ही कलश तो छतरी में ने शोभित मध्य दरमियान जुदे पाखी जवेरन की जाकी जोत न माए आकाश। दोनों छतरियों के ऊपर मध्य में दो कलश हैं, और फिर छत्र की बात कर रहे हैं। उन पखड़ियों के रंग अलग अलग जवाहरातों के हैं जिनकी किरणें आकाश में भी नहीं समा पा रही। दो छत्र, अब यहाँ पर भी पंखुड़ियों का वर्णन आ गया। तो एक फूल की तरह शोभायमान छत्र, एक एक पंखड़ी की शोभा, उनमें नकाशी, उनमें आया वो माणिक का नग, और दो कलश इन दोनों छतरियों के ऊपर ये रहे, और छह कलश छह डांडों पर आएंगे। तो अभी इन छतरियों के ऊपर इन कलश का वर्णन आया है। दो ही कलश जो छतरी में ने शोभित मध्य दरमियान, दोनों छतरियों के ऊपर ठीक मध्य में दो कलश सुशोभित हैं। ये दोनों छतरियां हुई, इसके ऊपर ठीक मध्य में यहाँ पर दो कलश शोभायमान है। जुदे पाखी जवेरन की जाकी जोत नमाए आसमान। और ये जो छत्र है इनकी पंखुड़ियों के अलग जो रंग हैं अलग अलग जवाहरातों से झिलमिला रहे हैं।
आठों कलशता ऊपर करे जुदे रंगो झलकार, क्यों नूर रोशन इनका कहूँ दिल माफक परवरदिगार। सिंहासन पर कुल 8 कलश है। 6 कलश इन 6 डांडों पर और 2 कलश छतरियों पर। आठों कलश का नूर महसूस करें। आठों कलशों से उठता नूर, उनकी सुंदर शोभा, उनके सुंदर चित्रामन, उन शोभा को कैसे वर्णन करें। धनी का सिंहासन, और उन सिंहासन पर भी 8 कलश, 8 सागरों की याद दिलाते। उनकी शोभा का वर्णन किन जुबां से हो। आठों कलशता ऊपर करे जुदे रंगों झलकार, जुदे जुदे रंगों में झलकार उन आठों कलशों की, क्यों नूर रोशन इनका कहूँ दिल माफक परवरदिगार। 8 कलश, 6 कलश डांडों पर, 2 छतरी पर अलग अलग किरणें झलकार कर रही हैं। इनकी रोशनी का वर्णन किस प्रकार से करें। दिल माफक परवरदिगार, इनकी रोशनी भी तो धाम धनी के अनुरूप ही होगी, जो अक्षरत इस शिराजी के दिल के अनुरूप सुशोभित है। पीछल 2 तकिए, हर तकिए कांगरी दोए, रंग आसमानी शोभित, लिया घेर चारों तरफ सोए। अब पीछे की तरफ जो 2 तकिए हैं, इन पर कांगरी की शोभा, 2 कांगरी का वर्णन आ रहा है। इन पर सुंदर कांगरी, और ये नीले रंग में झिलमिलाते हुए, नीले रंग की इनमें झलकार। ये देखिए वापस चौपाई से। पीछल 2 तकिए, सिंहासन के पीछे की तरफ जो 2 तकिए हैं, हर तकिए कांगरी दोए, हर तकिए में 2 कांगरी की शोभा हो गई। रंग आसमानी शोभित, इनका आसमानी रंग है। लिया घेर चारों तरफों सोए, तो तकियों को चारों तरफ से जो कांगरी आई है आसमानी रंग की, उसने घेर लिया है। श्री राज श्यामा जी और श्यामा जी की बैठक के पीछे, शिराज श्री श्यामा जी की बैठक के पीछे 2 तकिए आए हैं। प्रत्येक तकिए में आसमानी रंग, नीले रंग की 2 2 कांगरियां हैं, जो कि तकियों को चारों तरफ से घेर कर शोभायमान है। 2 बाजू तकियों पर शोभित 2 हरे रंग, रंग कंचन सिंहासन कई शोभित जवेरो सन। अब दोनों बाजू जो तकिए हैं, उनमें हरा रंग सुशोभित है, और सिंहासन का रंग कंचन है, और में भी कई जवाहरातों का संग है। 4 तकियों की सुंदर शोभा खुलकर बताते हुए कि ये जो पीछे तकी है, इनमें तो नीले रंग की कांगरी, और ये जो 2 तकी है, इनमें हरे रंग की कांगरी। जो 5 और नीलवी के थंब आए हैं, उनके सन्मुख इन तकियों में भी वही रंग झिलमिलाते हुए। पीछे की तरफ यहाँ पे नीली मेहराब, नीले रंग की प्रधानता, तो पीछे की तरफ जो 2 तकिया आए हैं, उनमें नीले रंग की कांगरी, और दाएं बाएं जो तकिया आए हैं, उनमें हरे रंग की कांगरी। दो बाजू तकियों पर शोभित 2 हरे रंग, रंग कंचन सिंहासन कई शोभित जवेरो संग। श्री राज श्यामा जी के दाएं बाएं हरे रंग के 2 तकिए शोभा ले रहे हैं। कंचन रंग के नूरी सिंहासन पर कई रंगों की जवाहरात शोभायमान हो रही है। 2 सिंहासन एक चाकले, जोड़े बैठे जुगल किशोर स्वरूप, सुंदरता इन छवि की, रस भरे सुंदर रूप अनूप। पहले ही वर्णन आ गया कि मानो 2 कुर्सियां एक साथ रखी हों। जुगल जोड़ी का सिंहासन, श्री राज श्यामा जी उस पर विराजे हैं, लेकिन इन सिंहासन पर जो गद्दी आई है वो एक है, और उसके ऊपर 2 चाकले विराजमान हैं। दोनों सिंहासन पर एक एक चाकला, एक गादी, 2 चाकले, दोनों राज श्यामा जी की दोनों बैठकों में एक एक चाकला, जोड़े बैठे जुगल किशोर स्वरूप, और उन पर युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी कैसे जुगल पिया विराजे हैं। सुंदरता इन छवि की, रस भरी सुंदर रूप अनूप।
श्री राज श्यामा जी, उनका स्वरूप, उनकी सुंदरता कैसे रस से भरी हुई, अति सुंदर उनका अनुपम रूप। उन स्वरूपों की सुंदरता शोभा का वर्णन किस प्रकार करें। शिवराज जी का स्वरूप प्रेम रस से परिपूर्ण, उपमा से रहित, अति सुंदर है। युगल पिया सिंहासन पर विराजे हैं और युगल पिया की छवि को दिल में लेवे फेर फेर। कितनी प्यारी युगल पिया की, राज श्यामा जी की वो नख से शिख तक छवि, उनकी वो मीठी मीठी मुस्कान, उनके नयन, शीश कमल पर धनी की विराजी पाक, श्यामा जी की राखड़ी और उनपे आता लाल रंग का साड़ी का पल्लू, श्यामा जी की माथे पर झूमता बेंदा और बिंदी, और शिराजी के मस्तक पर तिलक की सोनी शोभा, जुगल जोड़ी की अनुपम शोभा, उनकी बैठने की छवि, अति सुंदर शोभा युगल पिया की। जुगल स्वरूप विराजत ऊपर सिंहासन, भराई बैठी चबूतरे, रूहे दरगाही मोमिन। कंचन रंग के अति सुंदर सिंहासन पर, छह पायों पर छह डांडे, एक गादी, दो चाकली, पांच तकिए, दो कलश दोनों छतरियों पर और छह कलश छह डांडों पर, अति सुंदर सिंहासन पर विराजे पिया जी। और उनके सन्मुख चबूतरे को भराए कर बैठी दरगाही रूहें, ब्रह्म प्रियाएं, जो अर्श अजीम में निवास करती हैं, जो धनी चरणों तले बैठी हैं, हम रूहों के मूल तल। कंचन रंग के नूरी सिंहासन के ऊपर युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी विराजमान है और संपूर्ण चबूतरे पर ब्रह्म प्रियाएं विराजमान है। जुगल स्वरूप विराजत ऊपर सिंहासन, भराई बैठी चबूतरे, रूहे दरगाही मोमिन। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत, कैसे एक स्वरूप एक अंग होकर विराजी सखिया। अंग सो अंग लगाई के मिल बैठी एक होए तन, ये वाहिदत के बीच में रहे खास गिरो मोमिन। सब सखियां अंग से अंग लगाकर एक दूजे की गले में बाहें डालकर एक तन एक स्वरूप होकर बैठी है। इस वाहिद स्वलीला अद्वैत भूमिका में अखंड परम धाम में ब्रह्म प्रियाएं खासल खास मोमिन रहती हैं। अंग सो अंग लगाए के मिल बैठे एक होए तन, ये वाहिदत के बीच में रहे खास गिरोह मोमिन। ये गिरो रबानी मोमिन, जो असल रूहों के तन, बैठे मूल मेले मिने जिनों के दिल रोशन। ये गिरो रबानी मोमिन, ब्रह्म प्रियाओं के जो मूल तन है वे ही पार ब्रह्म की गुह्य प्रजा यानी रब्बानी गिरोह है। ये गिरोह रब्बानी मोमिन, जो असल रूहों के तन, बैठे मूल मेले मिने जिनों के दिल रोशन। वे मूल मिलावे में धाम धनी के चरणों तले विराजमान है, जिनके हृदय प्रेतम की प्रेम से आनंदित होते हैं। बैठे मूल मेले मिने जिनों के दिल रोशन। जुदे जुदे रंगों साड़ियां, जुदे भूखन झलकार, किरना लड़े नूर नूर कई, हक खादी रूहे करे बिहार। जुदी जुदी साड़ियां, उनके जुदे जुदे आभूषण, उन साड़ियों से उठता नूर, उन आभूषणों से उठता नूर कैसे आपस में टकरा रहा है।
इस प्रकार श्री राज श्यामा जी और सखियां प्रेम और आनंद पूर्वक लीला विहार कर रही है। ये भी बिहार है ना, कि अक्षर का खेल देखने आए हैं। और तो हम जाते थे माणिक पहाड़, भोजकोसर, पुखराज पहाड़। अब की से हम आए हुए हैं, विहार कर रहे हैं इस अक्षर के खेल में। जुदे जुदे रंगों साड़ियां, जुदे बूखन झलकार, किरना लड़े नूर नूर कई, हक खादी रूहे करे बिहार। ये ब्रह्म प्रियाएं अलग अलग रंगों की साड़ियां पहने हैं, अलग अलग आभूषण उनके अंगों में झलकार कर रहे हैं। उनकी नूर ही नूर से परिपूर्ण किरणें आपस में टकराती हुई मनमोहनी दृश्य उत्पन्न कर रही हैं। इस प्रकार शिरा श्री श्यामा जी सखियां प्रेम और आनंद पूर्वक लीला विहार कर रही हैं। कोई साड़ी कंचन रंग, कोई रंग दर्पण, कोई भीगे जांबू रंग, कपूरिये दाड़मी रंग रोशन। अब किसी सखी की साड़ी कंचन रंग की है। कंचन रंग का सिंहासन बताया गया ना, लाली में लिए सोना, तो किसी सखी की साड़ी कंचन रंग की है। कोई रंग दर्पण, और किसी का दर्पण की तरह जैसे शीशे का रंग होता है। कोई भीगे जांबू रंग, कोई गहरे जांबू रंग की है, जामुनी रंग की। कपूरी दाड़मी रंग रोशन, तो कोई कपूर के रंग की, कोई दाड़मी यानी लाल रंग में अनार की तरह सुशोभित है। कोई साड़ी कंचन रंग, कोई रंग दर्पण, कोई भीगे जांबू रंग, कपूरिये दाड़मी रंग रोशन। दिवे काजलिए कपूरिये, कोई गेहूं जा सुरंग, कोई शाम श्वेत गुलालिए, कई नूर लहरा उठे तरंग। अब किसी ब्रह्म प्रिया की साड़ी दीपक की ज्योति के रंग की है। दीपक की जब ज्योति उठती है ना, उसका जो रंग होता है, तो किसी सखी की साड़ी उस रंग की है। कोहू गेहूं जा सुरंग, और किसी सखी की साड़ी काजल रंग की है। कोई शाम श्वेत गुलाली है, कोई नूर लहरे, कई नूर लहरा उठे तरंग। कोई साड़ी का रंग कपूरिया है, तो कोई गेहुआ रंग है, कोई शाम है, कोई श्वेत है, कोई गुलाबी है। अनेक रंगों की साड़ियां हैं। पहले में रंग बताया कंचन रंग, दर्पण, जांबू, लाल रंग और कपूर। यहाँ पर काजल, श्याम रंग, कपूर का रंग, गेहूं का रंग, शाम श्वेत, गुलाबी, कई नूर लहरा उठे तरंग। अनंत रंगों की साड़ियां और उनसे अनंत तरंगे उड़ती हुई। चनोटिए चोली केसरी, कोई चनोटिए चोली केसरी, को जांबू रंग करे छलकार, यूं कई जुदे जुदे रंगों शोभा हक हादी देखन आर। किसी सखी की चोली लालम लिए चनोटिया रंग की है। किसी की जो चोली है, ब्लाउज है, वो लालिमा लिए रंग का है। किसी का केसरिया रंग का है, किसी का जांबू रंग में झलकार कर रहा है। इस प्रकार इनके वस्त्राभूषणों में जुदे जुदे रंगों की शोभा श्री राज शर्मा जी प्रेम पूर्वक निहार रहे हैं। शोभा हक हादी देखन हार। सखियों की प्यारी शोभा, उनकी अलग अलग साड़ियां, अलग अलग उनके चरनिया चोली, उनके आभूषण, और धनी बड़े प्यार से अपनी सखियों को निहार रहे हैं। भर चबूतरे बैठियां कई कंठ हार भूखन, जोत झलकर जुदे जुदे जवेरन की एक कहो न जात रोशन। जो मूल मिलावे के मध्य जो चबूतरा आया है, उसमें भर कर रूहें बैठी हैं। ये हम चबूतरा लेवे, विशालता लिए चबूतरा घेर कर 64 थंब आए हैं, 64 थंबों की ग्रिड है। तो कितना विशाल ये चबूतरा होगा। इन चबूतरे पर रूहें भराई कर बैठी हैं। कई कंठ हार भूखन, उनके गलों में कई प्रकार के हार हैं, अंगों में कई प्रकार के आभूषण हैं।
ज्योत झलकर जुदे जुदे जवेरन की। अब उन्होंने जो आभूषण धारण की है, उनके अलग अलग जुदे जुदे जवेरन की भी ज्योत झलक रही है। एक कहो न जात रोशन, उन शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। आमने सामने द्वारों का नूर, थंबों का नूर, कठीड़ी का नूर, तली गिलम का नूर, ऊपर चंद्रमा का नूर। धामधनी श्री राज श्यामा जी विराजे हैं और सखियां विराजी हैं, एक स्वरूप एक तन होके। उनकी साड़ियों की जगमगाहट, उनके वस्त्रों की, उनके आभूषणों की झनकनाहट, उनकी एक एक हार की शोभा, कैसे संपूर्ण शोभा रंगों से जगमगाती, मूल मिलावे की अति प्यारी शोभा, कई रंगों की जगमगाहट। ये देखिए, गिलम से उठती नूर, सिंहासन से उठती नूर, थंबों से उठता नूर, कठेड़े से, तकियों से। और श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजे हैं और इनकी जोत जाके जैसे आसमान को, चंद्रमा को लगती हुई। और युगल दास महाराज जी कहते हैं, ये जोत भी तो मेरे धनी स्वयं है। जो नूरी तरंगी किरणें रंगों का जो है, वो भी तो पिया खुद ही अपनी नूरी स्वरूप में विराजमान है। नैन मुने अंग मूर्छत, मानो जाने देखत सुपन। दिल मिने दिल देखत, खेल देखन को फेरे मन। नैन मुने अंग मुचरत, सखियों के नयन खुले होने पर भी संसार रूपी खेल के ख्यालों में खोए होने से झुके हुए हैं। नैन मुने अंग मूर्छत, सखियों के नैन खुले हैं और धनी के नैनों में ही देख रहे हैं। जिन नैनों से इश्क का पान करते थे, उन नैनों से धनी आज हमें खेल दिखा रहे हैं, उन नैनों में हम खेल देख रहे हैं। सखियों के नैन खुले होने पर भी संसार रूपी खेल के ख्यालों में खोए होने से झुके झुके, मानो जाने देखा सुपन। अंग ऐसे मूर्छित अवस्था में है, ऐसे फरामोशी में है, मानो वे स्वप्न देख रहे हो। दिल मिने दिल देखत, सखियां, उनका हृदय अपने ही हृदय में इस स्वप्नवत खेल को देख रहा है। दिल मिने दिल देखत, सखियों का हृदय अपने ही परात्म के हृदय में इस स्वप्नवत खेल को देख रहा है। खेल देखन को फेरे मन, ब्रह्मात्माएं खेल देख पाए, इसके लिए उनके मन को, उनकी आत्मिक नजर को फिरा दिया है। स्वप्न चलता भी दिल में है और दिखता भी दिल में ही है। नैन मुने अंग मूर्छत, मानो जाने देखत सुपन। दिल मिने दिल देखत, खेल देखन को फेरी मन। सखियों के नैन खुले हैं, फिर भी संसार रूपी खेल के ख्यालों में खोए होने से झुके हुए हैं। उनके अंग ऐसे मूर्छित हैं, मानो वे स्वप्न देख रही हैं। सखियां अपने ही हृदय में, अपने ही मूल तन के हृदय में इस स्वप्नवत खेल को देख रही हैं। भ्रम प्रियाएं खेल देख पाए, इसलिए उनकी सुरता को फिरा दिया गया है। स्वप्न चलता भी दिल में है, देखता भी दिल है। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, तुम्हारी बीतक साथ हक, इत जगाई दिखाई सायत, लियो अपना मोल इश्क। श्री मोहम्मद जी मोमिनों को आह्वान कर रहे हैं, ये सब आपकी बीतक है कि कैसे धनी ने खेल को दिल में लिया, किस तरह से हमें तीजी भूम से पहली भूमिका के उन पांचवे चौक में बिठाया। वहां भी ऊपरा ऊपर फिर मने किया बरजे कि ये खेल देखन जोग नहीं है आपके। तो ये जो बीतक है, ये आपकी बीतक है, तुम्हारी बीतक साथ हक, इत जगाई दिखाई सायत, लियो अपना मूल इश्क। परम धाम की वह घड़ी जहाँ प्रीतम ने आपको जगा कर दिखाई है, अब अपना मूल इश्क धारण कीजिए। प्रीतम ने कैसे गुज खिलवत के सारे रहस्य खोल के, ज्ञान के सभी दरवाजे खोल के आपके सामने जाहिर कर दिए हैं। अब फिर सुरता धनी चरणों में चित बांध दिए।
और युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की नख से शिक शोभा को दिल में धारण कीजिए। फिर धनी के स्वरूप को निरखिए। फिर उन यादों में उनके साथ रमन, उन मेहराबों में रमन, उन द्वारों में रमन, उन मंदिरों में रमन। फिर इन्हीं यादों के माहे रहना है और इश्क उपजने का एकमात्र यही साधन है। ते हैं श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, तुम्हारी बीतक साथ हक इत जगाए दिखाई सायत, लियो अपना मोल इश्क, लियो अपना मोल इश्क।